आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। लंबे समय से रेखा चित्र बनाने वाले हरि भारती एक ऐसे चित्रकार रहे हैं जिन्होंने दलित समाज के राजनेताओं से लेकर वैचारिक चिंतकों के रेखा चित्र बनाए हैं। वर्तमान में ये एयर इंडिया में मैनेजर पद पर कार्यरत हैं। आइए देखिए रेखा चित्र पर एक चर्चा। मेरा नाम हरि भारती है और मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिठौर कस्बे में हुआ 15 जुलाई 1967 में। तो हम कस्बा पिठौर मेरठ के रहने वाले हैं और वर्तमान में हम यहाँ वहाँ से हम 1971 में आए तो झुग्गियों में रहे, यहाँ राजेंद्र नगर दिल्ली की झुग्गियों में। वहाँ से झुग्गियाँ उठकर आई 1976 में मंगोलपुरी। तो मंगोलपुरी में हम रहे और 2002 तक यहाँ रहे। 2002 के बाद हमने अपना निवास स्थान सेक्टर 11 रोहिणी में स्थापित किया। तो आजकल हम वहीं रह रहे हैं। भारती जी, आपकी शिक्षा कितनी रही है? शिक्षा में ग्रेजुएट हूँ, आर्ट में बीए किया है। आर्ट में कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी, ललित कला महाविद्यालय? नहीं, ये था स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो सर्विस भी करते हैं? मैं सर्विस, हाँ, किस में? सर्विस मेरी है एयर इंडिया में जी। और मैं उसमें मैनेजर के पोस्ट पर हूँ, जी, कार्यरत हूँ। तो ये कला के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? ये आपने अच्छा सवाल किया, कला के प्रति रुझान कैसे बढ़ा। ये मैं बचपन से ही, जब मैं तीसरी चौथी क्लास में रहूँगा, थर्ड और फोर्थ में, तभी मैं लिखने की प्रैक्टिस करता था। तो हमारे टीचर थे नत्थी लाल जी, वो मुझे कहा करते थे कि आप पेंटर बनेगा, तो ऐसी लिखाई लिखता है। तो जब बड़ा हुआ 6th क्लास में आया तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कुछ अच्छी आर्ट बनाते थे और मैं उनसे इंस्पायर हुआ और धीरे धीरे मैं ही बनाने लगा। तो मेरा बचपन से शौक़ बढ़ता चला गया। कुछ और कलाकार होते थे जो आर्टिस्ट होते थे, उनसे भी मैं सीखता रहा। लेकिन अंततः जो मैं ज़्यादा मेरा रुझान बढ़ा वो बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, वो एक महान चित्रकार जो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, उनसे मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। मैं उनके यहाँ आता था जब वो फराश खाने में थे, दिल्ली के फराश खाने अजमेरी गेट में। तो उनके स्टूडियो में एक बार गया मैं KL सागर जी के साथ, जो इस दुनिया में नहीं है, बौद्धाचार्य भी नहीं है। तो उनके पास में गया तो वहाँ देखा तो वो ड्राइंग बना रहे थे, एक ड्राइंग शीट पर कुछ खाका तैयार कर रहे थे। तो वहाँ पर उनके कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट थे, कोई वाइल्ड लाइफ पर चित्र बना रहा था, कोई बर्ड्स बना रहा था। तो देखकर ऐसा लगा ये सचमुच ये पेंटिंग है या कोई फोटोग्राफी है। तो मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ, मैंने ऐसे भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। और जब ये यहाँ पर पश्चिमपुरी में आए तो यहाँ इनके पास करीब 60-70 आर्टिस्ट थे और यही काम कर रहे थे पेंटिंग्स का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा रुझान और बढ़ गया, सर्विस करता रहा और यहाँ मैं करते करते तो रुझान यानी कि इसमें मेरा ज़्यादा बढ़ता चला गया। आपकी कला का स्तर किस तरह का रहा है? मेरी कला का स्तर जो रहा है लैंडस्केप में रहा है, सीनरीज वगैरह मैंने काफ़ी बनाई है और मैंने प्रोफेशनल काम भी किया है, क्योंकि मैं 85-86 में स्टेनोग्राफी में मैंने एडमिशन लिया था, इंग्लिश स्टेनोग्राफी, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी। फिर बाद में मैंने हिंदी स्टेनोग्राफी भी सीखी। कहाँ से? मैं सीखी है मोरी गेट पर था, इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिस, दिल्ली सीखी वहाँ से। ओके, हिंदी बाद में सीखी। तो वहाँ से मैं सीखने के साथ साथ मैं यहाँ पर पेंटिंग का भी काम करता था, प्रोफेशनल मैं पेंटर भी था। साइन बोर्ड बनाता था, बैनर लिखता था, तो अपना खर्चा निकालता था। तो वहाँ से ही मैं इसको करता चला है। और उसके बाद लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और आजकल जो बना रहा हूँ ये पेंसिल स्केच बना रहा हूँ, जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। जी, अब तक किन किन लोगों के आपने ये पेंसिल स्केच बनाए हैं? पेंसिल स्केच मैंने सबसे पहले तो बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, उनको डेडिकेट किया क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। और उनके बाद मैंने बनाए माननीय कांसीराम साहब,
बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु और बहन कुमारी मायावती और तमाम महापुरुष जितने भी हैं उनके बना चुका हूँ। और लेकिन जो सामाजिक क्रांतिकारी लोग हैं, जो राइटर हैं, जो समाज में बहुजन समाज को जगाने का क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, चाहे वो लेखक हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको ही मैंने काफ़ी चित्र बनाए हैं, जिनमें मोहनदास नेमिसराय हैं, मधुकर पिपलाइन जी हैं, जयप्रकाश करदम हैं, डॉक्टर राजकुमार हैं और धर्म कीर्ति जी, डॉक्टर धर्म कीर्ति जी जो ट्रिपल PhD है उनके ही बनाए। और बहुत सारे हैं मेरे पास, काफ़ी हैं। क्या मेरा भी बनाया? अभी तो नहीं बनाया, लेकिन बनाएंगे, आप कहीं जरूर बनाएंगे आप भी। बहुजन समाज तो क्या आपने कार्टून भी बनाए हैं? कार्टून तो नहीं, इनको हम कह सकते हैं पेंसिल स्केच, यानी कि पेंसिल स्केच कहेंगे। क्या राजनेताओं में भी बनाए हैं? परशुराम साहब, बहन कुमारी मायावती और कुछ राजनेताओं पर भी मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे लालू प्रसाद यादव है और जिन्होंने सब समाज में कुछ समाज को दिशा देने का काम किया है। एक पेंसिल स्केच बनाते समय आपको कितना समय लग जाता है? एक पेंसिल स्केच बनाने में मुझे करीब, क्योंकि मैं रियलिस्टिक पेंसिल स्केच बनाने में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो बनाने में मुझे करीब 19 घंटे से लेकर 30-32 घंटे तक भी मैंने बनाया है। जैसे एक पेंसिल स्केच है मेरा JRD टाटा का, जो एयर इंडिया के जनक थे, तो मैं एयर इंडिया में हूँ, तो मैंने उनका पेंसिल स्केच बनाया। उसे पेंसिल स्केच को बनाने में मुझे 31 आवर्स यानी कि 31 घंटे लगे। उसमें डिफरेंट शेड्स की इस पेंसिल में यूज़ करते। कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, बहुत फ़ोन कॉल आ रहे हैं मेरे पास अपने पेंसिल स्केच बनाने के लिए, तो मैं उन्हें यही सलाह देता हूँ कि भाई इसमें बहुत समय लगता है, इतना समय तो मेरे पास है नहीं। हाँ, अगर आप पर्सनल स्केच बनाना चाहते हैं इन सामाजिक क्रांतिकारियों के अलावा, क्योंकि सामाजिक क्रांतिकारियों का मैं पेंसिल स्केच अपनी स्वेच्छा से उनको डेडिकेट करता हूँ, तो अगर आप अपना पेंसिल स्केच बनाना चाहते हैं, जो मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं इसके लिए प्रोफेशनल चार्जेस लूँगा, तो प्रोफेशनल चार्जेस का बनाना चाहता हूँ, बना सकते हैं। कितना चार्ज लेते हैं सर? मैं 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज लेता हूँ। क्या एक पेंसिल स्केच, एक पोर्ट्रेट। क्या आपने किताबों के मुख्य पृष्ठ के लिए भी चित्र बनाए हैं? हाँ, कई बार रिक्वेस्ट तो आई। हाँ, किताब हैं या पत्रिका का मुख्य पृष्ठ है? हाँ, उसके लिए अभी मैं कोई बनाया नहीं। अभी मैं पेंसिल स्केच ही बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट ही है वो। अम्बेडकर जनसंचार में रेखा चित्र का क्या महत्व है? अम्बेडकर जनसंचार में रेखा चित्र का महत्व ये है कि जो ये रेखा चित्र है, ये कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति का या जिस महापुरुष का आपने जो स्केच बनाया है, वो उसका जीवन उससे रिलेट करता है कि उसके जीवन में क्या संघर्ष रहा, क्या उसने अपने जीवन में बहुजन समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। तो वो रेखा चित्र वो कहता है, वो दास्ता कहता है, क्योंकि मैंने बनाया ही इसलिए है कि उनका जो सामाजिक जीवन है, वो बहुजन समाज को जगाने में, उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने जो त्याग किया है अपने जीवन का, तो वो रेखा चित्र ये कहता है। और अम्बेडकर जनसंचार जो है वो यही काम कर रहा है, तो इसका बड़ा महत्व है अम्बेडकर जनसंचार का। तो अम्बेडकर जनसंचार किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा है? अम्बेडकर जनसंचार से पत्रकारिता है और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कला है और जो महापुरुष हैं उनके जीवन से संबंधित, जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं उनसे संबंधित। और जैसे 15 खंड बता रहे हैं, तो 9 खंड तैयार हो चुके, तो 15वां 14वें खंड का ये कवाका है। तो ये काफ़ी बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है ये। तो क्या आपने रेखा चित्र के अलावा कोई मूर्ति वगैरह भी का भी काम किया? मूर्ति का मैंने सोचा था, स्टार्ट भी किया था, लेकिन उस तरफ मेरा विचार गया नहीं, क्योंकि फुल फ्लैश इधर ही लग गया। रेखा चित्र और व्यंग चित्र में क्या अंतर है? रेखा चित्र और व्यंग चित्र एक ऐसा है कि वो दर्शाता है कि जो
समसामयिक घटनाएं हैं या उनसे जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनको व्यंग्यात्मक तरीके से यानी कि एक्सप्लेन करना, एक वो शिक्षित करना उसको। तो आपने भी कोई किया है व्यंग्यात्मक चित्र? व्यंग्यात्मक तो बनाए नहीं अभी, क्योंकि एक तरफ ही काम चल रहा है। महापुरुषों में चल रहा था या प्रोफेशनली पेंटिंग पे चल रहा था, लैंडस्केप पे चल रहा था। अब महापुरुषों पे या सामाजिक क्रांतिकारियों में चल रहा है। और युवाओं को रेखा चित्र के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? रेखाओं के बारे में, रेखा चित्र तो युवाओं को ये संदेश है कि ये हमारे महापुरुषों के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो रेखा चित्र बनाने का मन करेगा कि उन्होंने क्या त्याग किया है अपने जीवन में, कितने कठिनाइयों को झेला है, कितने उन्होंने परिश्रम किया है, कितने विरोधों को उन्होंने सहा है कि बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, तो उनको लगेगा कि मुझे इन महापुरुषों का रेखा चित्र बनाना चाहिए। और जो आर्टिस्ट हैं हमारे युवा, उनको तो ज़रूर बनाने चाहिए इनके रेखा चित्र, ताकि हमारा जो आने वाला युवा पीढ़ी है वो इनको जान सके, इनके संघर्ष को मान सके, इनके बारे में जानकारी ले सके और अपने आप को भी वो इनसे प्रेरित होकर समाज में बढ़ चढ़कर कुछ काम करने का, कुछ बहुजन समाज को देने का, जगाने का काम कर सके। दिल्ली में आप ऐसे कितने रेखा चित्रकारों को जानते हैं या बनाए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मेरी नज़र में सबसे पहले तो बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध ही है, जो एक बहुत बड़ा खजाना आजकल पूरे विश्व में नंबर 1 पर जो उन्होंने साहित्य बनाया वो। उससे पहले जो वो चित्रकार थे, तो सबसे पहले चित्रकार तो उन्हीं को कहूँगा कि उन्होंने बाबा साहब के जो एक कैलेंडर बनाया था, उस टाइम बनाया था। 3 बच्चे उन्होंने बनाए थे। एक बनाया था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और बीच में बाबा साहब का फोटो था। तो ये कैलेंडर कौन से वर्ष की बात है? ये है कोई 70 के दशक की बात है। ये शायद उन्होंने चेन्नई से बनवाया था, मद्रास से। वो बनाया तो उन्होंने खुद ही था, लेकिन उसको कैलेंडर प्रिंट कराने के लिए वो चेन्नई गए थे प्रेस में, क्योंकि यहाँ बड़ा महंगा पड़ रहा था, तो वहाँ ज़रा अच्छा क्वालिटी का और थोड़ा और बेहतर। अब इनके अलावा और भी है, जैसे चित्रपाल है। चित्रपाल एक अच्छे आर्टिस्ट है, उनका बनाया हुआ चित्र जो बाबा साहेब जो संविधान दे रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, नेहरू जी को, पटेल साहब को, तो वो एक चित्र उनका बड़ा महत्वपूर्ण है। वो सम्यक प्रकाशन के द्वारा ही उनको बनवाया गया था, उनसे ऑर्डर देकर उनको। तो ये वो भी बहुत अच्छे चित्रकार हैं मेरी नज़र में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनकी चित्रकारी बेहतर है। एक और है प्रमोद कुमार गौतम। अच्छा। वो इनके शिष्य हैं, बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी चित्रकारी आप देखें तो